अब हम आपको बताते हैं कि आरबीआई ने जब से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है, तब से हमारे देश में कैसे हलचल मच गई है। आपके भी घर में और परिवार में लगातार ये बात हो रही होगी, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो। हालांकि ज्यादातर आम जनता ऐसी है जिसके पास 2000 रुपए का नोट है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी किस्मत वाले बड़े लोग जिनके पास शायद 2000 रुपए के नोट होंगे। अब इस पर राजनीति हो रही है, विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, पहले लाए क्यों 2000 रुपए का नोट, और लाए तो उसके बाद फिर बंद क्यों कर दिया। अब इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का एक नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी खुद भी 2000 रुपए के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे। वो तो खुद ही नहीं चाहते थे कि 2000 रुपए का नोट जारी हो। यह बात उन्होंने आज कही है, जो बड़ी बात है। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे। और प्रधानमंत्री मोदी अगर इस मत के नहीं थे तो उनकी राय बिल्कुल सही थी, और हुआ भी यही। 2000 रुपए का नोट लोगों ने अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि पैसे को, जो होर्डिंग होती है जो पैसे की, काले धन की को बचाकर जो रखा जाता है जमा करके, उसके लिए ये ज्यादा काम आया। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे और इनसे आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर दुकानदारों ने इन नोटों को लेना अभी से बंद कर दिया है, और अब जिनके पास ये नोट पड़े हैं वो इन नोटों से पेट्रोल पंप पर जाकर अब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं, और इसके लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी हुई है देश भर में। इसके अलावा बहुत सारे लोग इन नोटों की मदद से सोना और चांदी खरीद रहे हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, जो बैंक में शायद बदलवाना नहीं चाहते, क्योंकि बैंक में भी एक बार में 20,000 रुपए ही बदलवा सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों ने अब इन 2000 रुपए के नोटों से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग इस समय 61,500 है, या 62,000 मान लीजिए। लेकिन जो लोग 2000 रुपए के नोट देकर सोना खरीद रहे हैं, उनसे दुकानदार 5 से 10% प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर आप 2000 रुपए के नोट के जरिए सोना खरीदते हैं तो 10 ग्राम सोना आपको 68 से 70,000 रुपए में जाकर मिलेगा। आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का जो फैसला लिया, उससे लोग बड़े परेशान हैं। जिन्होंने इन गुलाबी नोटों की ब्लैक मनी के रूप में जमाखोरी की हुई थी, वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो कौन लोग परेशान है, ये हम आपको कल बताएंगे। कल हम एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने काला धन कमाया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गोदामों में 2-2 हजार रुपए के नोटों में करोड़ों रुपए जमा करके रखा हुआ है। उनके घर पर छापे भी पड़े, बहुतों के घर पर नहीं पड़े। अब ये सारे लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि इनके पैसे का क्या होगा, क्योंकि ये लोग जाकर बैंक में तो जमा कर नहीं सकते इस पैसे को। अब इस तरह के लोग भी जाकर बाजारों में सोना चांदी खरीद रहे हैं इन नोटों से।